वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दिन रात कोशां हैं। फोर्सेस के जवान और आम शहरी दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों की मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। माशी बेहतरी के लिए गुज़िश्ता 2 साल में टीम के तौर पर बेपनाह काविशें की। गुज़िश्ता 1.5 माह से खित्ते में जंग के बादल मंडराते रहे। आर्जी जंगबंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह हमारी मईशत भी मुतासिर हुई। अब पाकिस्तान को माशी ताकत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। ताइवान मसले को दुरुस्त तरीके से न संभाला गया तो दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग का ट्रंप को ताइवान तनाज़े पर इंतबा, हरीफ के बजाय शराकतदार बनने का मशवरा। ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात इख्तिलाफात से कहीं ज्यादा हैं। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में इस्तेहकाम पूरी दुनिया के मफाद में है। चीनी सदर की अमेरिकी सदर से गुफ्तगू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममंसब के हमरा वफूद की सतह पर मुलाकात। अमेरिका और चीन 2 बड़ी ताकतें हैं। आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। दोनों मुल्कों को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग दुनिया के अजीम रहनुमा हैं। उनके साथ ताल्लुकात इंतहाई शानदार रहे। मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी मकसद बाहमी तिजारत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन का दूसरा रोज। चीनी हममंसब से मुलाकात के लिए ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद। सदर शी जिनपिंग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफूद का तारुफ कराया गया। चीन के फौजी दस्ते ने अमेरिकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप ने तेहरान की ताज़ा तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार दिया है। मेरा ख्याल है हम पेशरफ्त कर रहे हैं। बुनियादी सवाल यह है कि क्या हम इतनी पेशरफ्त कर पाएंगे जो सदर की मुकर्रर करदा रेड लाइन को पूरा कर सके। सदर ट्रंप की रेड लाइन बिल्कुल वाज़ेह है। उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि ऐसे मौसर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं जिनके तहत ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरान की जानिब से इसराइल का साथ देने वालों को इंतबाह। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना फैसला होगा। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफी है। ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत अलर्ट हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। LNG सप्लाई और तवानाई सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। कतर से 2 LNG कार्गो पाकिस्तान पहुंच चुके। मज़ीद सप्लाई के लिए राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। एलामिया हुकूमत मुस्तक़बिल के बहरानों से मौसर अंदाज में निपटाने के लिए जामे एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी पर काम कर रही है। अली परवेज मलिक। DGISPR की शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और साथिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती के उमूर बशमूल इस्तेदाद दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू। तलबा के सवालात के तफसीली और मुदल्लल जवाबात। शरका ने सेशन को मालूमाती और मुफीद करार दिया। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी। भारत और इसराइल की गुमराहकुन प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब। CBS पर ईरानी तैयारों की पाकिस्तान में मौजूदगी से मुतालिक मन घड़त दावे। रिलायंस नेटवर्क्स और मुकेश अंबानी के असर रसूख पर सवालात उठने लगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। आलमी अमन को सबोताश करने के लिए गुमराहकुन बयानिया तश्कील दिया गया। ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना अपना किरदार अदा कर रही हैं। तालीम तक रसाई और मयारी तालीम को उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए कारोबारी कर्ज की सहूलत मुतारिफ कराई गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का उड़ान पाकिस्तान सिनफी मुसावात और ख़वातीन माशी इस्तेहकाम से मुतालिक कौमी मुशावरती इजलास से खिताब।